अगर नौकर भर्ती निकालती है तो उसमें स्कैम होता है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है तो हम सरकार की मांग कर रहे हैं कि आप उनको लोगों को अरेस्ट करो, लेकिन सरकार कर रही है कि आप प्रूफ लाओ। अगर हमारा काम पढ़ाई करना है, एग्जाम देना है, हम कोई पुलिस तो नहीं है ना कि हम खुद प्रूफ लेके आए। जब वो अधिकारी नहीं होते, पास नहीं होते, वो क्या करना पड़ेगा? गांव में खेती नहीं, पानी नहीं, वो तो जाएंगे क्या करने का? पिछले 2 साल में 20-25 लड़कों ने सुसाइड किया, उसका कुछ नहीं जवाब नहीं दिया। 2-3 हजार सब चर्चा हो गई, फिर उसका वो कोई शब्द किसी ने नहीं निकाला। किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक यहाँ पर उठाते हुए नहीं देखा, क्या किसी के भाषण में भी नहीं देखा। बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं पुणे में, जिस पर कहाँ पर भी लिखा नहीं है ऐसे कि हम एमपीएससी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये प्रावधान करेंगे या हमारी सरकार चुनकर आएगी तो इतना हम सोई सुविधा, जिसको मराठी में बोलते हैं, वो देंगे। ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी क्या होता है कि ये फ्रॉड होते हैं। 10-10, 20-20 लाख रुपए पे करके ये हो जाते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र है, फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र कह के जाना जाता है, लेकिन अभी विधानसभा के तुम चुनाव देखो किस आधार पे हो रहे हैं, किस आधार पे हो रहे हैं? धर्म, जात, पंथ, इस आधार पे हो रहे हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इस आधार पे चुनाव होने चाहिए। हर परीक्षा में स्कैम हो रहा है और अभी चुनाव में देखोगे तो कोई भी पार्टी युवाओं के बेरोजगार के मुद्दे पे बात ही नहीं करे। महाराष्ट्र में सिर्फ राजनीति चल रही है, भाई भतीजावाद पे राजनीति चले। मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा बाप, मेरा बेटा, और सब भावनिक, मेरा पार्टी फोड़ दिया, ये हमारा पार्टी, हमारा चुनाव चिन्ह, इस पर चल रहा है। हमारे ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज हम मौजूद है पुणे में। एजुकेशन हब कहा जाता है पुणे को, महाराष्ट्र का। बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थान पुणे में है। महाराष्ट्र के हर एक ज़िले से, हर एक गांव से लाखों स्टूडेंट जो है वो हर साल पुणे में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो अभी सरकार बन रही है उसमें जो अधिकारी होंगे या सरकार चलाने में जो मदद करेंगे अधिकारी होंगे, जो एमपीएससी यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्पर्धा परीक्षा या जैसे हालात दिल्ली में होते हैं करोल बाग और मुखर्जी नगर में, वैसे हालात पुणे के ये कस्बा पेठ और जो पेठ का एरिया है, मध्य पुणे का एरिया है, वहाँ पर होते हैं। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों के बारे में कभी किसी पार्टी ने अभी तक सोचा नहीं है। मैंने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे, हर एक पार्टी के पोस्टर्स देखे, वहाँ पर लाडली बहना जैसे स्कीमें हो या कोई किसानों के मुद्दे उठा रहा है, लेकिन वहाँ पर एक भी ऐसा पोस्टर नहीं दिखा जहाँ पर लिखा गया हो कि जो स्पर्धा परीक्षा करने वाले या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयार करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने ये प्रावधान किया है या उनकी समस्या के लिए हम ये प्रावधान आने वाले सरकार बनते ही करेंगे। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। पुणे के जो ये यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट हैं उनसे बात करेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे कि ये विधानसभा चुनाव में उनके मुद्दे क्या है, वो क्या चाहते हैं आने वाले सरकार से। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अभी महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे सरकार ने आप जैसे स्टूडेंट के लिए कितना काम किया है पिछले 10-15 सालों में? अभी 10 साल से महाराष्ट्र में युवा बहुत परेशान है। नौकर भर्तियाँ नहीं निकल रही है। अभी हमने आरटीआई डाला तो हमें पता चला कि लाखों जो जगह है नौकरी में वो रिक्त है, लेकिन शासन नौकर भर्ती ही नहीं निकालती। अगर नौकर भर्ती निकालती है तो उसमें स्कैम होता है, पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है तो हम सरकार की मांग कर रहे हैं कि आप उनको लोगों को अरेस्ट करो, लेकिन सरकार कर रही है कि आप प्रूफ लाओ। अगर हमारा काम पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम देना है, हम कोई पुलिस तो नहीं है ना कि हम खुद प्रूफ लेके आए। और आप फीस में बढ़ोतरी देखो, अभी 1-1 हज़ार रुपये फीस सरकार ले रही है। मतलब एक कलेक्टर हो या एसपी 100 रुपये में की फीस में आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, और क्लास 3 क्लास 4 के पोस्ट के लिए आप 1-1 हज़ार रुपये फीस ले रहे हैं। मतलब तलाटी हो, ग्राम सेवक हो, पटवारी हो, उसके लिए आप 1-1 हज़ार फीस ले रहे हैं, और उतनी फीस लेने के बाद भी हर परीक्षा में स्कैम हो रहा है। और अभी चुनाव में देखोगे तो कोई भी पार्टी युवाओं के बेरोजगार के मुद्दे पे बात ही नहीं करे। महाराष्ट्र में सिर्फ राजनीति चल रही है, भाई भतीजावाद पे राजनीति चले। मेरा चाचा, मेरा भतीजा, मेरा बाप, मेरा बेटा, और सब भावनिक, मेरा पार्टी फोड़ दिया, ये हमारा पार्टी, हमारा चुनाव चिन्ह, इस पर चल रहा है। हमारे ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी महाराष्ट्र में 25 लाख तरुण है जो स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, लेकिन उनका किसी भी पार्टी ने उनके इश्यूज अपने एजेंडे में लिए ही नहीं। इसलिए हम परेशान है। हम मांग करते हैं कि हमारे मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। ये तुम्हारे भाई भतीजावाद के और जात धर्म के इशू पे चुनाव नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र के हर एक ज़िले से पुणे एक हब है यूपीएससी का,
जहाँ से यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, लेकिन वहाँ पर आने के बाद बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे खाने की समस्या है, यहाँ पर आने के लिए घर लेना पड़ता है, रेंट जैसे लाइब्रेरीज़ है। ये क्या मुद्दे हैं कि यहाँ पर कभी बाहर से स्टूडेंट आता है तो किन कठिनाइयों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है? तो यहाँ रूम रेंट है, तो एक एक व्यक्ति के लिए कम से कम 5,000 रुपये रूम रेंट है। मैं इसका एक समझो 3-3,500 रुपये, लाइब्रेरी 1-1,500 रुपये खर्च हो गए। तो एक लड़के को रहने को 10-15 हज़ार रुपये खर्च आ रहा है, जो किसान का लड़का है, मजदूर का लड़का है, जिसका बाप ठेला लगा रहा है, गाड़ी ढकल रहा है, तो उसके लड़के का मन में रहता है कि मैं कुछ आकर यहाँ अफसर बनूँ, कुछ तैयारी करूँ। तो आज उनके लड़के इस खर्चे की वजह से 3-3, 4-4 साल यहाँ रहना पड़ता है। तो वो लड़के इस स्पर्धा से वैसे ही बाहर निकल रहे हैं। तो जो गरीब का लड़का है कि सोचता है कि मैं गांव से आकर कुछ बनूं, तो परिस्थिति की वजह से वो बन नहीं पा रहे, और 3-3 साल में ये प्रोसेस चल रही है। सरकार का क्या रवैया रहा है स्टूडेंट के बारे में पिछले 10-15 सालों में? आप कितने साल से पढ़ाई कर रहे हो? क्या देखा है आपने कि सरकार किस तरह से स्टूडेंट के बारे में सोचती है? जो एग्ज़ाम होती है वो पारदर्शक होती है क्या? और उसका रिज़ल्ट कैसे आता है? फीस का मुद्दा भी है। तो फीस 1-1 हज़ार रुपये एक फॉर्म भरने के लिए, तो पेपर लीक हो रहा है, उसकी वजह से बहुत लड़के परेशान हैं। और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वो भी एक टेंशन में रहते हैं, और समाज पूछता है कि तुम 10 साल वहाँ पुणे में क्या कर रहे हो, अभी गांव में आ जाओ और खेती करो। तो हमारी अभी ऐसी हालत हो गई कि हमें घर का ना घाट का ऐसी कुत्ते की स्थिति हो गई है। आप क्या कहेंगे? इन्होंने बोला कि कोई भी सरकार हो या कोई भी पक्ष हो जो हमारे स्टूडेंट की जो बात है वो नहीं करता, वो अपना अपना मुद्दे चुनाव में लेकर आ रही है। लेकिन जो यूपीएससी करने वाला तबका जो है, लाखों की तादाद में ये यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट जो है वो पुणे में आते हैं, अपने सपनों को लेकर आते हैं, लेकिन जाते वक्त यहाँ से कुछ चंद स्टूडेंट ही वो सक्सेस लेकर जाते हैं। बाकी स्टूडेंट का क्या होता है? भाई ने सच बताया, सरकार आते हैं सबका जाते हैं, लेकिन बच्चों का ख्याल करने वाला कोई इधर नहीं अभी तक हो गया। हम देखते हैं 5 वर्ष आते हैं, 5 ईयर जाते हैं, कोई नहीं देखता। इस लड़के वैकेंसी कम होती है, लड़के होने का वो जो परसेंटेज है वो 1% है, बाकी 99% बच्चों ने क्या करने का, वो स्टूडेंट ने क्या करने का, उसका ख्याल कोई नहीं रखता। प्लान बी लड़कों के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका भी सरकार कोई ख्याल नहीं रखता। लड़कों के लिए फाइनेंस की तरतूद करनी पड़ेगी, लेकिन लड़कों को खासगी प्राइवेट सोसाइटी में क्या उनको ये काम करने के लिए कुछ वैकेंसी अवेलेबल करने के लिए सरकार ने कोई तो जानने के लिए कमेटी स्थापन करनी चाहिए। इस लड़के बहुत टेंशन में है। उनको जब वो अधिकारी नहीं होते, पास नहीं होते, वो क्या करना पड़ेगा? गांव में खेती नहीं, पानी नहीं, वो तो जाएंगे क्या करने का? पिछले 2 साल में 20-25 लड़कों ने सुसाइड किया, उसका कुछ नहीं जवाब नहीं दिया। 2-3 हजार सब चर्चा हो गई, फिर उसका कोई शब्द किसी ने नहीं निकाला। हमारा यही सरकार से मांग है, आप लड़कों के लिए है, लड़के आपको वोट करते हैं, लड़कों का ख्याल जो करेगा, लड़कों के बाजू से जो बोलेगा, लड़कों के लिए कानून जो करेगा, वैकेंसी निकलेगा, उसके बाजू में लड़के खड़े रहेंगे, उनको वोट देंगे और उनको या ठीक है या हम वोट देंगे और उनके बाजू से हम बोलेंगे। कौन सी सरकार चाहते हैं आप? कौन सी सरकार जो इन लड़कों का समाधान कर सकती है? महायुति, महाविकास आघाड़ी या कोई तीसरी? आज की परिस्थिति यही कि दोनों में हमारा विश्वास नहीं है, क्योंकि दोनों थे पिछले 2 साल में, वो थे, अभी वो महाविकास आघाड़ी पहले थे, अभी महाविकास है, दोनों एक मिक्स हो गए हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हमको भी समझ नहीं आ रहा है। अभी सरकार हम महाविकास आघाड़ी को देंगे तो वो आगे जाके एक मिक्स हो जाएंगे, फिर हमने किस पे विश्वास रखने का और हमने क्या ख्याल रखने का? हमारा विश्वास नहीं हो रहा है सरकार पे। कोई आएगा सरकार, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, उनमें ही एक संगठन नहीं हो रहा है, तो हम किस पे विश्वास रखेंगे? ये सवाल पहला है हमारा। आप क्या कहेंगे जिस तरह से राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में, बटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दे हैं, लेकिन मैंने तो एमपीएससी, यूपीएससी या स्टूडेंट का मुद्दा किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक यहाँ पर उठाते हुए नहीं देखा। क्या किसी के भाषण में भी नहीं देखा। बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं पुणे में, जिस पर कहाँ पर भी लिखा नहीं है ऐसे कि हम एमपीएससी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये प्रावधान करेंगे, या हमारी सरकार चुनकर आएगी तो इतना हम सोई सुविधा, जिसको मराठी में बोलते हैं, वो देंगे। अब बोला सही बोला, सरकार आते है जाते हैं, पर लेकिन महाराष्ट्र में 315 अंतर्गत एमपीएससी ऑटोनॉमस आता है।
वो प्रोफाइल एमपीएससी का 21 लाख है, लेकिन एमपीएससी को सरकार को बगने का दृष्टिकोण बहुत गलत है, क्योंकि वो पारदर्शक नहीं हो रहा है। वो जो पोर्टल तरह से एग्ज़ाम होते हैं ना, वो तलाटी, आरोग्य सेवक, वो परीक्षा टोटली फ्रॉड होता है। इसलिए मैं इस चुनाव में एमपीएससी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं खड़ा हूँ। वो सब विद्यार्थी का पूरा क्वेश्चन लेके मैं विधानसभा में बात करूँगा। आप खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी? 215 कस्बा विधानसभा मतदार संघ। तो आप खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या मुद्दे लेकर आप जाएंगे लोग विद्यार्थियों के बीच, और आपको विद्यार्थी ने क्यों वोट करना चाहिए? मोस्ट अबाउट इधर जो स्टूडेंट है उसका वोटिंग इधर नहीं है, लेकिन कस्बा विधान कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो रहते हैं लोग, उससे अगले 10 साल से संबंध है। वो रीडिंग, मेस और छोटे छोटे व्यवसाय के पास वो कन्वेंस करेंगे वो इधर वोटर को कि हमारा प्रतिनिधि वो विधानसभा में जा रहा है, आप वोट दीजिए। क्योंकि एमपीएससी का इतना प्रॉब्लम है कि एमपीएससी के हर कैंडिडेट सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है कि उसके टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होते, वो जो एग्ज़ाम लेते हैं पोर्टल वो फ्रॉड है, लेकिन सरकार लेते हैं और भ्रष्टाचार करके वो गरीब स्टूडेंट है उसको बाहर फेंक के वो बड़े वाले नेता के स्टूडेंट उधर बैठाते हैं। आप क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार होता है एमपीएससी की जो परीक्षा होती है? अभी इन्होंने कहा कि बड़े तबकों के लोग ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं, छोटे तबकों के लिए कितना प्रावधान है? बात ऐसी है कि सिर्फ एमपीएससी की बात नहीं है। अगर आप देखें तो ओवरऑल जो बाकी बच्चे हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन वाला, एमबीबीएस, बीएचएमएस, इंजीनियरिंग, बीए, बीकॉम, बीएससी, ये जो सब बच्चे पढ़ रहे हैं अक्रॉस महाराष्ट्र, सो उन सब के अपने अपने कुछ प्रॉब्लम्स है। किसी को एमबीबीएस में नीट में मार्क्स नहीं होते या सीट नहीं मिलती तो पैसे भरने पड़ते हैं, 5-5, 10-10 लाख भर के भी कुछ नहीं होता है। या कभी कभी इधर जो थोड़े बहुत जो सीट्स निकलते हैं, वैकेंसी निकलती है, ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी क्या होता है कि ये फ्रॉड होते हैं। 10-10, 20-20 लाख रुपए पे करके ये हो जाते हैं। और ये जो गरीब घर के जो बच्चे होते हैं, ये दिन रात इधर जो मेहनत करते हैं पूना में आके, उनकी नौकरियां वो लोग जो बड़े लोग होते हैं 20 लाख भर के जो ज्वाइन हो जाते हैं वो खा जाते हैं। वो देखने के लिए कोई नहीं है। ये जो सरकारें अभी मतलब आई थी पिछले साल तक, अभी तक किसी ने भी बच्चों की तरफ या विद्यार्थियों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। बस अपने घर भरते जा रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने बीबियों को, अपने डॉटर इन लॉ को आगे आमदारकी का टिकट देने में जुड़े रहते हैं। कितनी कठिनाइयाँ होती है एक स्टूडेंट के लिए पुणे में सर्वाइव करने के लिए, जो एक छोटे से कस्बे से, गांव से यहाँ पर अपनी उम्मीदों को लेकर आता है, अपने सपनों को लेकर आता है। ऑफकोर्स कि जो गांव से बच्चे इधर आते हैं उनकी इनकम बहुत कम होती है। जो भी गांव का इनकम होते हैं बस टूटी फूटी इनकम होती है। जो भी हमारे यहाँ गन्ने की खेती रही है या कापूस होता है, इसमें से जो भी थोड़ा बहुत बचता है वो थोड़ा बहुत जुटा के अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो महीने का 5-10 हज़ार भेज देते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि इधर के जो पुणे के जो लोग हैं वो लूट रहे हैं, इधर भी किसी का ध्यान नहीं है। अगर लड़कियाँ आई तो लड़कियों को 5-5, 10-10 हज़ार रुपये रहने के लिए ले रही है। इस मामले में कोई नज़र मतलब कोई दखल नहीं दे रहा है। लूट रहे हैं सब, मेस में या रहने के लिए, खाने के लिए। ये लाइब्रेरी 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार ऐसे लाइब्रेरी के रेट हो गए हैं। लेकिन ये जो हमारे प्रतिनिधि कहते हैं, इनको हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ना जनता का भला करना है। इनको बस अपने घर भरने हैं और बाकी कुछ नहीं देखना है। सर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से लड़के छोटे छोटे गांव से यहाँ पर आते हैं, अपने सपनों को लेकर आते हैं और सरकार जो है उन पर कोई ध्यान नहीं देती। यहाँ पर आंदोलन भी हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन एमपीएससी के स्टूडेंट्स द्वारा की गए हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए?
सर एक पर्टिकुलर आप कह नहीं सकते कि एक घटक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए बहुत सारे एंगल रिस्पॉन्सिबल है। अगर टाइम पे अगर एग्ज़ाम होगा, क्या प्रोसेस है, एक साल में अगर पूरा प्रोसेस ख़त्म होगा कि एडवर्टाइजमेंट आने से पूरा रिजल्ट लगने तक, और उसके 6 महीने में जो शासन ज्वाइनिंग देता है, वो अगर प्रोसेस 1.5 साल में पूरा हुआ तो आंदोलन ही होगा नहीं। और जो बच्चे प्री पास होते, इंटरव्यू में होते, वो फिर से वो प्री की तैयारी करते, वही फिर से आते, फिर उसका वेटिंग लिस्ट लगता है, 6-7 वेटिंग लिस्ट लगते, ऐसा बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं। ओके, और दूसरी बात रही महाराष्ट्र की, अभी तो ये जो महाराष्ट्र है फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र के जाना जाता है। लेकिन अभी विधानसभा के तुम चुनाव देखो किस आधार पे हो रही, किस आधार पे हो रहे, धर्म, जात, पंथ, इस आधार पे हो रहे, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इस आधार पे चुनाव होने चाहिए। जब इस आधार पे चुनाव होंगे तो आवाम जागेगी, और आवाम जागने के बाद वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। उनको पता है कि हम इलेक्शन आएंगे, कुछ तो भी जुमला दे देंगे और हम चुन के आ जाएंगे। अगर बात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी की होगी, तभी एक प्रॉपर विधायक चुन के आएगा। और विधायक काम, जो मराठी में बोलते हैं विधायक काम, अगर वो विधायक काम प्रॉपर करेगा तो हम, ये जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट का, ये बहुत अच्छी तरह लेकिन अभी जो बात हो रही है वो बटेंगे तो कटेंगे पे हो रही है। और मैं पूना में घूम रहा था, तो पूना में हर जगह पोस्टर्स है, इतने काम किए हमने, ये किया है, लेकिन वहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स का मुद्दा, स्टूडेंट्स का पोस्टर कहीं पे भी नहीं दिखा। जो यूपीएससी एमपीएससी का जो हब है पूना वाला, यहाँ पर काम करने आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते, कोई काम करके पढ़ाई करता है, उनके लिए कोई प्रावधान है ही नहीं है। यही नहीं, मैं पुणे में नहीं, संभाजी नगर, मुंबई, पुणे, नासिक, महाराष्ट्र में कई भागों में ऐसे जहाँ पे एमपीसी का स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट का मुद्दा ही गायब है, रोजी रोटी का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सिर्फ जात धर्म के आधार पर ही, अभी बहुत सारे दोस्तों ने भी बोला कि मुद्दा उस आधार पर चुनाव होने चाहिए। लेकिन पुणे में अगर तुमने विधायक काम किया ना, तो उस पर वोट मांगो ना, कि हमने सड़क दी, बिजली दी, पानी दिया, उस पर तुम वोट मांगो। तुम घबराते क्यों हो? तुम डायरेक्टली बोलो अगर मैंने काम किया होगा तो मुझे वोट दो। तुम वो बोलते नहीं, तुम क्या जात, इमोशनल, इस पे देश नहीं चल सकता सर। कभी तो जागना चाहिए। और भगत सिंह का एक सेंटेंस है सर, आवाम जिस दिन जागेगी ना सर, उस दिन सही में देश का कल्याण होगा सर। लेकिन आवाम जागने के लिए ये क्या करते, चुनाव आया क्या, कुछ तो भी जुमला दे देने का, और चुनाव चल, ऐसे ही प्रोसेस चलता है। और जो पढ़े लिखे जो छात्र बोलने लगते, तो फिर उनको प्रॉब्लम्स ये वो आने लगते, इसलिए स्टूडेंट भी बात नहीं करते सर। इस पर खुल के डिबेट होना चाहिए सर। और ये हर तबके से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर। हम बोलते हैं कि राजनीति, लेकिन तुम कुछ भी लेने के लिए राजनीति उस पर आता ही है सर। तो इसके लिए मुझे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो चुनाव है, वो चुनाव के जो मुद्दे हैं ना, वो कंस्ट्रक्टिव मुद्दे होने चाहिए। कंस्ट्रक्टिव मुद्दे होने के बाद जो विधायक चुन के आएगा वो अच्छे से काम करेगा और महाराष्ट्र का विकास होगा। जो महाराष्ट्र फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र कहा जाता है, वही महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम होगा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि जिस तरह से मुद्दों के तहत चुनाव होने चाहिए, क्या मुद्दे युवकों के हैं, स्टूडेंट्स के हैं? अभी तक ये मुद्दे यहाँ पर आए हैं चुनाव में। अभी तक आपने लोकसभा का भी चुनाव देखा, उससे पहले 2019 का विधानसभा का चुनाव देखा। ये 2 चुनाव कैसे रहे आपके लिए? कोई मुद्दा आया था? नहीं, स्टूडेंट का कोई मुद्दा आया ही नहीं। अभी आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो अभी एक ही बात दोनों पार्टी की तरफ से हो रही है, लाडली बहना की बात। अभी महायुति लाडली बहनों को योजना लाई, उन्होंने लाई, वो 1,500 दे रहे। कांग्रेस बोल रहे हैं हम 3,000 देंगे, लेकिन हम मांग कर रहे हैं, आपने लाडली बहना का तो देख लिया, लाडली भतीजों का क्या, लाडली जीजाजी का क्या? जो किसान है लाडली जीजाजी आपके, वो सुसाइड कर रहे, उनके सोयाबीन को भाव नहीं मिल रहा है। मैं मराठवाड़ा से आता हूँ, तो अभी 10 साल पहले सरकार बोलती थी कि हम सोयाबीन का 7,000 8,000 भाव देंगे। 10 साल बाद भी अभी भाव कम हुआ है, 4-5 हज़ार में सोयाबीन का भाव मिल रहा है। तो लाडली जीजाजी का देखिए, लाडले भतीजों का देखिए, उनकी भतीजे के लिए नौकरी निकाली है, लेकिन नहीं निकाल रहे हैं। और अभी जो पुणे में जो या स्पर्धा परीक्षा का जो लड़के हैं जो तैयारी करने वाले, वो मोस्टली मजदूर या किसान के बेटे होते हैं। तो ये किसान मजदूर के बेटे इतना जो खर्चा है अभी वो नहीं उठा सकते। तो उनकी समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर आप खेती को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो नौकरी की समस्या छूट सकती है। तो ये स्टूडेंट्स थे जो कि आने वाले समय में जाकर महाराष्ट्र शासन के अफसर बनेंगे, शासन के लिए वहाँ पर अपना योगदान देंगे। लेकिन अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ये अभी के चुनाव नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं तब ये स्टूडेंट का बड़ा सा तबका है, लाखों स्टूडेंट्स पुणे में आते हैं, उनको कोई भी पार्टी हो जो इग्नोर करती है, उनके जो मुद्दे हैं उन पर फोकस नहीं किया जाता, ऐसा आरोप इन विद्यार्थियों ने लगाया है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।